वेलकम बैक हेलो माय चैनल फ्रेंड्स, आई स्नैक एम सो फार्मर में हैप्पी। वेलकम आपका। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मेरी जो है फाइनली यूट्यूब पेमेंट आ गई है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मेरी यूट्यूब पेमेंट कितनी आई है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इतने सारी आई है मेरी यूट्यूब पेमेंट। ये देखिए, और आप भी ऐसे मेहनत करते रहो, आपकी भी ऐसे आएगी यूट्यूब पेमेंट। ये देखो मेरी यूट्यूब पेमेंट जो है बहुत ज़्यादा आई है। अब मैं भर भर के शॉपिंग करूँगी, जो मन करेगा वो खरीदूँगी, जो मन करेगा वो भी अपने बच्चों के लिए ला के दूँगी। ड्रेस, नई नई ड्रेस लेके आऊँगी, सब कुछ लेके आऊँगी। तो ये देखिए फाइनली मेरी, ये देखिए मेरी यूट्यूब पेमेंट कितनी है। हाँ, तो ये देखिए आपके गिनने में भी नहीं आएगी, इतनी है मेरी यूट्यूब पेमेंट। तो ये देखिए गाइस, आप अच्छे से देख लो। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो बस मैं बैठी थी और मैं अभी लाइव कर रही थी, तो मैं सोची चलो मैं आज ना एक कोट पहन के करती हूँ। ये कोट है देखो, और ये मेरे हस्बैंड आई थी। ऐसा लग रहा है बताना। मैंने कभी नहीं पहने ऐसे कोट, पहली बार ही पहना है। ये देखो, चलो मुझे अजीब लग रहा है, ये ऐसे लग रही है देखो, कैसे कैसे डरावने से डरावने से डरावने से लग रही है। मैंने ऐसा पहली बार ही पहना है, मैंने कभी ऐसा नहीं पहने थी। कैसी लग रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, मेरी कोई यूट्यूब पेमेंट नहीं आई है। मैं प्रैंक कर रही थी तो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं सोची कि चलो आपको सबको कैसा लगेगा मेरी यूट्यूब पेमेंट देख के, तो इसलिए मैंने शेयर किया था। और ज़रूर बताइएगा मेरा प्रैंक कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। तो यहाँ पे गाइस बच्चे ना स्कूल जा रहे थे, जिसमें पुनीत है ना, आजकल वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहता, बहुत रो रहा है। देखो अब मतलब बहुत रोता जा रहा है। मैं बोली कि मैं तुम्हारी मैम के पास भेज रही हूँ वीडियो, अगर रोगी तो। मैंने इसको बहुत चुप किया, बट ये रो ही रहा है। मतलब स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा डरता है ये। और इसको घर पे रख लो, फिर सारा दिन इतना शरारत करेगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बाबा बाबा कर रहा है इसका, हमारे इसका बाबा बाबा है एक, मतलब हमारे गांव में ही आता है। तो वो है ना, मतलब उसको बोल रहा था, क्योंकि वो स्कूल में जाता है ना, तो वो बाबा है ना इसको पकड़ लेता है, महावीर बाबा है इसका। तो काफ़ी टाइम से उसका ना बच्चों पे बहुत ज़्यादा मन है। तो बस वो बहुत अच्छे से रखता है बच्चों को, इसलिए ना ये ना बच्चों को तो वही है जो अच्छे से रखता है ना, उन्हीं को ज़्यादा याद करता है। तो इसको पता है अब मैं स्कूल में जाऊँगा तो उसके पास चला जाऊँगा तो वो मुझे रख लेगा, इसलिए बाबा बाबा बोल रहा था। और मैं गाइस कपड़े सुखाए हैं और अब आपको पीछे की साइड घुमाने आई हूँ। शाम का टाइम है और बहुत सारे कपड़े थे, लाइट आई नहीं थी, तो मैं सोची चलो मैं हाथ से धो लेती हूँ, कभी लाइट भी ना आए और बहुत सारे कपड़े फिर रह जाएं, पानी तो है ही, तो मैं धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे उधर सुखाए हैं बहुत ज़्यादा, फिर इधर के सुखाने लगी ना, तब मुझे याद आया कि चलो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने इधर का भी सारा दिखा दिया आपको। तो यहाँ पे मैं फास्ट मोड कर दिया थोड़ा सा। तो कपड़े सुखा रही थी क्योंकि बच्चे ना खेलने चले गए थे, तो मैं सोची बच्चे तो खेलने चले गए हैं, अब अपना आराम से कपड़े धो लो, क्योंकि फिर ना बहुत ध्यान रखना होता है बच्चों का। अभी तो ज़्यादा बड़े नहीं हुए, अभी छोटे ही हैं, तो मतलब इनको इतना ज्ञान नहीं है, तो इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। चारों घूमते फिरते, और इधर ना तार तूर का काम होता है ऐसा ही, बिजली का, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना होता है बच्चों का। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही थी और वो बाहर घूमने चले गए हैं उधर, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये गाइस शाम के टाइम हम आए हैं दासा लेने। ये देखो शाम के टाइम आए हैं दासा लेने हम, क्योंकि शाम को आते हैं, डेली आते हैं दासा लेने। यहाँ पे देखो, और डेली का एक एक तो लेके जाते हैं, दोनों दो, तो एक अंदर रख देते हैं चूल्हे की तरफ और एक बाहर रख देते हैं। तो अभी जो है अभी ही लग जाती हैं दिन की दो, तो फिर अभी सर्दियों में तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा ईंधन लगता है, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी लोग आते जाते रहते हैं, और हुक्का भरने वाले, चाय वाले, और मतलब कि सिकने वाले। सर्दियों में तो सिकने का काम बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए ना बहुत ज़्यादा मतलब ईंधन लगता है। तो यहाँ पे बस हम लेने आए हैं, और
लावणियों के टाइम में तो कम ही लगता है, इतना नहीं लगता है, क्योंकि फिर इसी टाइम ज़्यादा लगता है तो हम दोनों आ जाते हैं लेने। और यहाँ पे दासे रखे हुए हैं, थोड़े ही बच रहे हैं, पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि दासे को देखते हैं ना तो बहुत थोड़ा लगता है, तो ऐसा लगता है पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा। थोड़े से हैं दासे तो ले आए थे। और यहाँ पे ईंधन भी तोड़ना था थोड़ा सा, क्योंकि धासे धासे से काम नहीं चलता, तो मैं यहाँ पे ईंधन तोड़ने आए थे हम। और मैंने पुनीत को साथ ही ले आई, क्योंकि मैं अभी साग छूक के आई थी और सारा काम हमने कर लिया था फिनिश, तो मैं साग छूक के आई थी। तो ये पुनीत की ऐसी आदत है, मतलब ये ना हमेशा गैस की यानी किचन में रसोई में ही रहता है ये। तो मुझे डर लगा कभी ये कुकर को घेर दे और कभी नया ही काम खड़ा कर दे जल वल के। तो मैं सोची चलो वो तीन तो इससे थोड़े से समझदार हैं, तो वो तो वहीं पे खेल लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन इसका तो ये तो ज़रूर नया काम करके बैठा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ना ये रसोई में हर एक चीज़ को छेड़ता रहता है। तो कुकर ऐसा है, थोड़ा सा मतलब हाथ लगाते ही गिरने का थोड़ा सा चांस रहता है उसका। तो मैं इसको पुनीत को साथ ही ले आई, ताकि ध्यान भी रहेगा और टेंशन भी नहीं रहेगी, क्योंकि जब हम कहीं चले जाते हैं बच्चों की बहुत टेंशन होती है। धांसा लाने जाते हैं ना, छोटी थी तब तो बहुत ज़्यादा होती थी, पता है, छोटे थे तब चले जाते थे धांसा लाने, और फिर वहाँ से आवाज़ सुनती थी रोने की, तो बहुत मतलब जल्दी होती थी। अब थोड़े बड़े हो गए तो अब इतना टेंशन नहीं है इनकी, पुनीत की है थोड़ी सी। तो ये तो तीनों खेल लेते हैं, वो ही रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिस्टर झाड़ू लगा रही थी। तो बस गाइस मेरा आज का यही ब्लॉग था, अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।